भारत में भले ही मुस्लिम आक्रांताओं की मज़ारों पर चादर चढ़ाई जा रही हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में इन दिनों मंदिरों से लेकर हिंदू संतों की समाधियों में तोड़फोड़ की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। आप तक ये खबर तो आ गई होगी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत, जिसे KPK भी कहा जाता है, वहाँ कोहाट के करख जिले में भीड़ द्वारा एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। बड़ी संख्या में उपद्रवी शांति प्रिय समुदाय के लोग आए और समाधि में उस मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। ये समाधि हिंदू संत परमहंस जी महाराज का है। साल 1919 में यहीं पर उनकी अंत्येष्टि की गई थी। उनके अनुयायी यहाँ पूजा पाठ के लिए हर साल पहले आते रहे थे, लेकिन साल 1997 में सिलसिला उस वक्त रुक गया जब यह मंदिर यहाँ से ढा दिया गया। इसके बाद हिंदू संत श्री परमहंस जी महाराज के अनुयायियों ने मंदिर के पुनर्निर्माण की कोशिशें शुरू की। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप था कि एक स्थानीय मौलवी ने सरकारी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस पर कब्जा कर लिया है। खैर, इस मामले में पाकिस्तान सरकार चेक एंड बैलेंस वाले मोड पर आई और मुंह उठाकर निंदा कर दी। जैसे पहले से ही तय था कि बेटा तुम तोड़ दो, हम निंदा कर देंगे। साथ में 2-4 मौलाना और मौलवी भी पकड़ लेंगे जो ये कह देंगे कि ये मजहब इस्लाम के खिलाफ है। असल में ये सब क्यों हो रहा है और क्यों होता है, क्या कारण है? इस्लाम में किसी दूसरे मत संप्रदाय के धर्म स्थल से लेकर उपासना तक सब कुछ गिद्ध दृष्टि से देखा जाता है। इसमें पहली बात तो यह है आसमानी किताब, और दूसरा इन इस्लामिक देशों का पाठ्यक्रम जो वहाँ बच्चों के दिमाग में ठूसा जाता है। असल में पाकिस्तान के स्कूलों में हिंदुओं, यहूदियों, बलोचों, शिया, अहमदिया के प्रति घृणा पैदा करने वाले पाठ बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इससे अल्पसंख्यकों के प्रति पाकिस्तान में माहौल तैयार होता है। ये पाठ केवल मदरसों में ही नहीं, बल्कि वहाँ की सेना द्वारा चलाए जा रहे उच्च स्तरीय कैडेट स्कूल के बच्चों को भी यही पढ़ाया जाता है। जो पहला पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें बताया गया कि हिंदू काफिर होते हैं और यहूदी इस्लाम के दुश्मन होते हैं, इसलिए दोनों समुदाय के लोग मौत के हकदार होते हैं। इसमें सेना की वर्दी पहने वाले शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि हमें बंदूकों और बमों से प्यार करना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वे हिंदू माताओं को मारने के काम आते हैं। ये हिंदू औरतें ही हिंदू बच्चों को जन्म देती है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले दिनों बलोचों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे मुनीर मैंगल ने संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा स्थित कार्यालय में कही थी। अब हम ठहरे धर्मनिरपेक्ष देश। हमारे देश में तो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सब धर्म बराबर होते हैं। अकबर महान था, औरंगजेब उदार शासक था, टोपी सीलता था, जागीर ने सड़कें बनवाई, किसी ने कुआं खोदा तो किसी ने पहाड़। सिर्फ यही नहीं, हम तो इतने धर्मनिरपेक्ष हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जब गैसे गणेश पढ़ाया जाता था तो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई थी। इसके बाद गा से गधा और गमला कर दिया गया, मतलब गणेश जी सांप्रदायिक थे, गधा और गमला धर्मनिरपेक्ष हो गए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। उनके लिए हिंदू अधम होते हैं। पाकिस्तान की एक लेखिका है जुनेरा साकिब। इस लेखिका ने पाकिस्तान में पनपते आतंक और हिंदुओं, सिखों, अहमदियों और बलूचों पर बढ़ते हमले जानने के लिए अनेकों सरकारी स्कूलों का दौरा किया, वहाँ के पाठ्यक्रम देखे। एक पुस्तक मुतालिया पाकिस्तान किताब का हवाला देते हुए बता कि उक्त किताब हिंदू और यहूदी विरोध से भरी पड़ी है। इसके अलावा जुनेरा ने देखा स्कूल में जब टीचर ने बच्चों से पूछा हम सब कौन है, बच्चे बोलते हैं मुसलमान। तभी एक बच्चा खड़ा होकर कहता है लेकिन टीचर, मैं तो मुसलमान नहीं, मैं तो वो, यानी वो अपने शब्द पूरे भी नहीं कर पाता कि टीचर बोल उठा चुप, भंगी कहीं का, चुप रह, यहाँ रहना है तो चुप रह। टीचर फिर अगला सवाल पूछता है हिंदू कौन है? बच्चे बोलते हैं हिंदू इंडिया में रहने वाले रजील लोग हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। आपको बता दें रजील का हिंदी अर्थ होता है अधम, कमीना, नीच। अब इस सवाल पर वहाँ पढ़ने वाला एक बच्चा बोल उठा लेकिन टीचर, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो पाकिस्तानी हूँ। तो टीचर बोलता है हिंदू हो तो हिंदुस्तान जाओ, यहाँ क्यों? इसके बाद जुनेरा साकिब एक दूसरे स्कूल में गई, वहाँ पढ़ा जा रहा था। यहाँ टीचर बच्चों से पूछता है बच्चों सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? बच्चे बोलते हैं सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है। एक बच्चा चुप रहा। टीचर ने उससे पूछा क्यों बे, तू क्यों नहीं बोल रहा है? बच्चा बोला जी मेरा मजहब तो कुछ और है। अब टीचर की आंखों में मानो खून उतर आया। उसने कहा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, ये इस्लामिक जमहूरिया, समझा क्या? सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, बाकी सब बकवास है। और आगे कहता है कि 2 कौमी नज़रिए ये है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं, ये मिलकर नहीं रह सकती, इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया था। इसके बाद जुनेरा साकिब ने एक और स्कूल का दौरा किया। यहाँ मास्टर पूछ रहा था जिहाद क्या होता है? तो बच्चे बोलते हैं जिहाद अल्लाह की राह में काफिरों के खिलाफ जंग को कहते हैं। टीचर कहता है शाबाश, बहुत अच्छा।
अब ये बताओ काफिर कौन होता है? बच्चे बोलते हैं जो मुसलमान ना हो। टीचर खुश होकर कहता है बहुत बढ़िया, पाकिस्तानी हिंदू, ईसाई, यहूदी, कादियानी, सिया, अहमदिया सब काफिर है, उनके खिलाफ जिहाद हमारा फर्ज है। अब जब वहाँ के बच्चे ये चीज़ पढ़ेंगे, इसके बाद आसमानी किताब पढ़ेंगे, तो इन बातों को जो 14 सालों से कह रही है, तो वे लोग मंदिर ही तोड़ेंगे, फूल तो तोड़ेंगे नहीं। ये केवल एक जुनेरा साकिब की बात नहीं है। पिछले कुछ समय पहले पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर परवेज हुदबोय इस मुद्दे को टीवी पर भी खींच कर लाए थे। उन्होंने खुलकर कहा था कि पाकिस्तान में विज्ञान या अन्य विषयों पर अकल का प्रयोग करना जुर्म है। यहाँ कॉलेजों में प्रोफेसर को जब रखा जाता है, यदि वो नमाज पढ़ना जानता हो, उसके बाद उसका मजहब और उसकी जाति देखी जाती है। भौतिक हो या रसायन विज्ञान, हर जगह इस्लामिक शिक्षा इस कदर घुसेड़ दी गई है कि कोई बच्चा ना चाहते हुए भी उसका सामना इस्लामिक शिक्षा से हुए बगैर नहीं रह सकता। वो आगे कहते हैं कि पाकिस्तान की 10वीं जमात की फिजिक्स की किताबों में इस कदर बिना मतलब के सवाल भरे हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये भौतिक विज्ञान है या कोई रूहानी किताब, मतलब अलिफ लैला टाइप। जैसे 10वीं कक्षा की किताबों में लिखा है कि 2 खज का क्षेत्रफल कितना है, नमाज के सवाब की गणना यानी कैलकुलेट उसे कैसे करें। यही नहीं, 9वीं क्लास की फिजिक्स की किताब में पूछा गया है कि जिन और शैतान का वजूद क्या है, क्या इनसे बिजली पैदा की जा सकती है। 10वीं जमात की बायोलॉजी की किताब में लिखा है कि जब वसल्लम साहब पर वही नाजिल हुई तो उसे जन्नत के मुताबिक क्या कहा गया। किताब में आगे एक प्रश्न पूछा गया है कि इस्लामिक तामील हासिल करना मर्दों का एक फर्ज, एक बुनियादी उसूल है, सही या गलत। पिन हाल कैमरा इब्नुल हसन ने तैयार किया था। ऐसी न जाने कितनी रूहानी बातों से पाकिस्तान के पाठ्यक्रम भरे पड़े हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान के पंजाब बोर्ड में तो इस तरह की नफरत फैलाने वाली शिक्षा है। मसलन हर एक अध्याय में हिंदू व अन्य धर्म पर कटाक्ष लिखा है। परवेज पूछते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा इन पुस्तकों को पढ़कर क्या बनेगा, कोई बता सकता है? अपनी मजहबी सनक के कारण पाकिस्तान के हुक्मरान अपने बच्चे और अपने देश के भविष्य को अंधकार में भेज रहे हैं और अंधकार से निकले ये मजहबी जिन मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे तोड़ रहे हैं।